गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। ओके, वी वर सॉल्विंग एक्सरसाइज नंबर लास्ट ऑफ चैप्टर 2 2.5 of chapter number 2 polynomials, and the topic name is algebraic identities. We are expanding the polynomials. Question number 4 करना है। In question number 4 we will expand the polynomials using suitable identity. अब expand करना है, that means कौन सी फॉर्म लिखनी है? एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। दैट मीन्स अभी कौन सी फॉर्म होगी लिखी हुई? फैक्टराइज फॉर्म होगी। चेक करो, ये फैक्टराइज है ना, होल स्क्वायर, होल क्यूब, ये सारी क्या होती हैं? फैक्टराइज फॉर्म्स है। फैक्टराइज ये वेरीफाई कर लिया करो। अच्छा, एक्सपेंड करवा रहा है, दैट मीन्स एक्सपेंडेड फॉर्म चाहिए इसको। दैट मीन्स इसने मुझे फैक्टराइज फॉर्म दी होगी। वेरीफाई करो, दी है क्या? दी है। मान लो इसी ने एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी हो तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्म को और क्या एक्सपेंड करोगे? एक्सपेंडेड है ना वो तो ऑलरेडी। ठीक है, तो ऐसे पहले क्रॉस वेरीफाई किया। चलो, पहला क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी कहा था, एक्सपेंड करना आसान है, फैक्टराइज करना मुश्किल। ठीक है, एक्सपेंड करना तो आसान है, ये तो आसान है, ये वाला क्वेश्चन आसान है। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 इज आसान, क्वेश्चन नंबर 5 इज जस्ट इसका उल्टा होगा। ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, चेक करो, ऑलरेडी एक्सपेंडेड है ना। इसको एक्चुअली इस फॉर्म में चेंज करना है जिस फॉर्म में ये दिखाई दे रहा है, और इसको इस फॉर्म में करना है। तो इधर से इधर आना आसान है, उधर से उधर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। और जब अपन फैक्टराइज करते हैं तो अपने को एक लाइन भी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि आइडेंटिटी की शक्ल की उसको बनानी पड़ती है। यहाँ पे लाइन छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्टराइज नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड। जैसा गिवन है बस उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते। तो कंपेयर करो कौन सी आइडेंटिटी से ये मिल रहा है। इसकी a प्लस बी प्लस सी का सीधा सीधा उससे मैच हो रहा है। चलो, कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी, comparing it with the identity, comparing it with the identity a plus b plus c का होल स्क्वायर क्या होता है होने में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2 ओके। तो वी गेट, कंपेयर करेंगे तो आइडेंटिटी में टोटल कितने आइटम है चेक करो। 3 आइटम है। एक तो है ए, एक है बी और एक सी। तो इन तीनों की वैल्यूज मिलेंगी हमको कुछ कुछ, ए बी और सी की। बोलो, चलो कंपेयर करते हैं। ये रहा भाई साहब आपका मुजरिम, ये आपका मुजरिम है, इसको बैठाओ कटघरे में और इससे कंपेयर कराओ। तो ए की सीध में क्या आएगा? बी की सीध में 2y एंड सी की सीध में 4z। आज नया राग सीख क्या है? x 2y 4z। आज थोड़ा राग में डिफरेंस है, रोज नए नए राग सीख क्या है, रिहाज करता है क्या? x 2y एंड 4z, x 2y 4z। सिंगर बनेगा फिर तो बड़ा हो गया, रोज नए नए राग सीख के आता है। तो हम लोगों को मत भूल जाना, स्टार बन जाए तो कोई बात नहीं, बन जाए बस कुछ, फिर चाहे से कुछ भी फेंको। ओके, ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू 2y एंड सी की वैल्यू 4z। नाउ री राइटिंग द क्वेश्चन वंस अगेन। क्वेश्चन क्या था? x प्लस 2y प्लस, और हमने उसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं किया था, तो एज इट इज क्वेश्चन लिख लो। अब क्या करते हैं, उस क्वेश्चन की ये वाली, इस आइडेंटिटी की ये वाली फॉर्म लिखनी है। कौन सी वाली? ये वाली एक्सपेंडेड फॉर्म, ये वाली लिखनी है, पर हमारी वैल्यूज के साथ। डायलॉग याद कर लिया फिर, हमारी वैल्यूज के साथ। एक्सपेंडेड फॉर्म तो आइडेंटिटी से चुराओ, वैल्यूज अपनी दो। एक तरीके से पता है क्या कर रहे हो? रिसर्च किसी और का यूज कर रहे हो, नाम अपना दे रहे हो। भाई रिसर्च तो ये है हो गया, लेकिन वैल्यूज अपनी दे रहे हो। हाँ बोलो, क्या? हाँ बोलना। कैमरा
तो इसमें मैं बुरा क्यों मानूंगा? कैमरा बुरा मानेगा? मानेगा भी तो मैं थोड़ा अजीब लग रहा हूँ? हाँ बोल। अब वो तो उधर देखूंगा तो यार अजीब लगेगा। ठीक है अभी? अभी ठीक है? चलो, मैं तो क्वेश्चन में ध्यान दे, मेरी शक्ल मत देख। आजा, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए क्या है? तो एक्स का स्क्वायर करो, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है? तो 2y का पूरे का करना भाई, क्योंकि हमारा बी कैसा हो? हमारा बी 2y के जैसा हो। तो उन्होंने किया बी का स्क्वायर, मैं करूंगा 2y का स्क्वायर, और फिर करना है सी का स्क्वायर। तो हमारा सी तो 4z है, 4z का स्क्वायर। अब आगे सुनो क्या है, अभी कहानी और है। 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, यही तो करना है। तो 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी कर दो, बस ए और बी अपने रखना, उनके मत रखना। तो 2 इंटू ए अपना कैसा है? एक्स की जैसा है, और बी अपना कैसा है? 2y की। और कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए ये 2ab वाली टर्म को ब्रैकेट लगा दो। प्लस अब अगली टर्म क्या है? 2bc। तो 2 इंटू बी कैसा है हमारा? 2y, इंटू सी कैसा है हमारा? 4z, प्लस लास्ट टर्म एक और है 2ac या 2c ये भी कह सकते हैं उसको। तो 2 इंटू ए कैसा है? x, और c कैसा है? 4z। अब इसको सॉल्व करो। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 4z स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर 2, 4 का स्क्वायर 2, 8, 4 का स्क्वायर 8। और सोच ले, पहले 2 पे आया, फिर 4 पे आया, फिर 16, z का स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे, अभी 3 प्रोडक्ट और बचे हैं। 2 इंटू एक्स इंटू 2y, तो 2 2 जा 4 और xy, 4xy प्लस 4xy। आगे बोलो, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16yz, और 2 इंटू एक्स इंटू 4z यानी 2 4 जा 8xz। अब ये आपका फाइनल आंसर है, मैच कर लीजिए कुछ। हाँ बस यही है, और क्या? और क्या करेगा? और क्या कर सकता है इसके साथ बता? हाँ एक मिनट बोलो। प्लस के बाद इसमें ये 2 इंटू एक्स इंटू 4z, क्योंकि 2ac था ना लास्ट टर्म, तो a की वैल्यू c थी, और a की वैल्यू x थी, और c की वैल्यू 4z थी। लास्ट टर्म क्या था? 2ac था ना, 2ab 2bc 2ac। तो 2ac में b तो है ही नहीं ना, a और c तो है, तो a और c की वैल्यू लिखूंगा, b की क्यों लिखूंगा? ठीक है, देखो एक बार एक्स वाई का कॉम्बिनेशन रहेगा, एक बार वाई जेड का रहेगा, एक बार एक्स जेड का रहेगा। क्लियर? क्योंकि उधर भी तो ऐसा था, एक बार ए बी का, एक बार बी सी का, एक बार ए सी का, आइडेंटिटी में भी ऐसा ही था। ठीक है, क्लियर? अच्छा इसको कोई ऐसे मत कर देना, 4 और 16 20, 20 और 8 28, और फिर एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड तीनों लिख दो, एक्स वाई जेड, ऐसे नहीं होगा। 28 को कॉमन लेके देखो, मेरी बात सुनो, मुझे एक चीज का जवाब देना आप। इफ यू हैव 2 पेन्स and 3 pencils, if you have 2 pens and 3 pencils, तो can you write them 2 plus 3 5 pens and pencils? क्या ऐसे आप लिख सकते हो क्या? क्या ये लिखना वैलिड होगा क्या? लेट अस से xy तो है पेन, लेट अस से yz है पेंसिल, एंड लेट अस से xz है इरेजर। तो 4 पेन 16 पेंसिल 8 इरेजर को आप अलग अलग ही बोलोगे, मिक्स करके कैसे बोलोगे? हाँ अगर इधर भी xy होता, भाई इधर भी पेन होता इधर भी पेन होता, तब आप जोड़ सकते थे कि कुल मिला के 20 xy हो गए, यानी 20 पेन हो गए। बट xy इज अ डिफरेंट नेचर टर्म, yz इज अ डिफरेंट नेचर टर्म, एंड xz इज अ डिफरेंट नेचर। 3 अलग अलग नेचर की टर्म्स रखी हुई हैं, यू कैन नॉट ऐड देम, यू कैन ओनली मल्टीप्लाई देम। अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई साइन होता ना, तो आप मल्टीप्लाई जरूर कर सकते थे, अगर होता तो। फिर आप क्या कर सकते थे? 4 इंटू 16 इंटू 8 इधर लिख दिया, और एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू एक्स जेड, यानी एक्स और एक्स 2 बार आ जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता, वाई और वाई भी 2 बार आ जाता, वाई स्क्वायर हो जाता, और जेड जेड भी 2 बार आ जाता। लेकिन वो तो तब होता जब मल्टीप्लाई होता। बाकी
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली सिमिलर नेचर की टर्म्स में पॉसिबल है, जो डिफरेंट नेचर की टर्म्स है उसमें पॉसिबल नहीं। इज दिस क्लियर? उनको अलग अलग बोल के ही रखना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? ओके, तो एक हो जाए अब अपने आप अगला वाला। चलो शुरू हो जाओ। सेकंड क्वेश्चन अपने आप ट्राई करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन दिखाऊं? ये ले भाई। अब ये माइनस साइन का थोड़ा ध्यान देना, करो एक बार आप अपने आप ट्राई, देखें क्या करते हो, फिर मैं बताता हूँ। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ट्राई करो। दिस इज अवर क्वेश्चन। अब हमको पता है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसी तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। आइडेंटिटी लेते कि एक ही हमारे पास तीन टर्म्स में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स मुझे इसको कुछ ऐसी शक्ल देनी पड़ेगी, ऐसी शक्ल से काम नहीं चलेगा। तो आप क्या करोगे, इसको रीराइट करोगे। रीराइट कैसे करोगे? 2x को पॉजिटिव ही लिखना है, माइनस वाई को क्या लिख सकते हो, प्लस ऑफ माइनस वाई, प्लस ऑफ माइनस वाई, ठीक है, और फिर प्लस जेड एज इट इज, और इस पूरे का होल स्क्वायर। समझ आया? अब कंपेयर करो, अब कंपेयर करो, कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी। पहले इसको रीराइट करो, एक शक्ल दो, और उसके बाद कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज वही a प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर 2 या होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, या उधर जगह नहीं है तो चाहो तो 2ac वाली टर्म को नीचे लिखो, प्लस 2ac। ठीक है, वी गेट कुछ a मिलेगा, कुछ b मिलेगा, और कुछ c भी मिलेगा। ठीक है, तो a की सीध में क्या आ रहा है, देखो कंपेयर करो। 2x b के से कंपेयर होके क्या आ रहा है, माइनस वाई, एंड c से कंपेयर होके क्या आ रहा है, z। a आ रहा है 2x, b आ रहा है माइनस का y, और c आ रहा है प्लस का z। समझ आया यहां तक? कंपैरिजन डन। अब आपको क्या करना है, बस रीराइट वाली फॉर्म लिखनी है, उसको इस फॉर्म में लिखना है, वैल्यूज हमारी लेनी है, ये तो करना है। ठीक है, यही किया है, आंसर मैच हो रहा है। चलो रीराइट द क्वेश्चन, जो आपने नया ट्रांसफॉर्म किया क्वेश्चन उस फॉर्म में लिखना है क्वेश्चन को एक बार। 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखो पहली टर्म क्या है, a का स्क्वायर। पहली टर्म क्या है, a का स्क्वायर। a क्या है आपका 2x, तो आप क्या करोगे, 2x का स्क्वायर करोगे, a का नहीं करोगे, क्योंकि हमारा a तो 2x जैसा है। प्लस अब b का स्क्वायर करना है, और आपका b कैसा है, माइनस वाई की तरह, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर। अब c का स्क्वायर करना है, और c कैसा है, z का स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलो 2ab, तो प्लस 2 इंटू a क्या है, a क्या है 2x है, और इंटू b क्या है, b माइनस वाई, ये हो गया 2ab। प्लस 2bc करना है, तो 2 इंटू बी क्या है, b माइनस वाई है, और c क्या है, प्लस का z है, और लास्ट टर्म 2ac, 2ac, तो 2 इंटू a क्या है 2x, और c क्या है z, तो ये हो गया 2ac। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 2x का स्क्वायर क्या होगा, 2x का स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये बताना जरा, माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा, केवल वाई, स्क्वायर को कहां उड़ा दिया, रूट वाइज, रूट में कहां चलेगा, माइनस वाई का स्क्वायर करना है, माइनस वाई का स्क्वायर करना है। माइनस वाई का स्क्वायर करने का मतलब हो गया माइनस वाई गुणा माइनस वाई करना है, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर होगा, क्या होगा, वाई स्क्वायर। एंड जेड का स्क्वायर ऑब्वियसली जेड स्क्वायर ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे चलो, अब देखो ये वाली टर्म नेगेटिव बनेगी, क्योंकि उसमें एक नेगेटिव साइन आ गया, ये वाली टर्म भी नेगेटिव बनेगी, इसमें भी एक नेगेटिव साइन आ गया, लेकिन लास्ट वाली टर्म क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। पॉजिटिव, इसमें कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। ठीक है, तो 2 2 जा 4, और x और y, और नेगेटिव टर्म बनानी है तो क्या हो जाएगी, -4xy। इधर आ जाओ, पांचवी टर्म में क्या होगा, 2 इंटू वाई इंटू जेड करोगे, और नेगेटिव साइन लगा दोगे, यानी -2yz, -2yz। और लास्ट में आ जाओ, लास्ट टर्म में पॉजिटिव रहेगी टर्म वो, क्योंकि कोई नेगेटिव साइन नहीं है, 2 2 जा
4 और x और z भी है तो 4xz आंसर। क्लियर है? बोलो कोई डाउट है तो। सबका ये आंसर आ रहा है? एंजल यही आंसर आ रहा है, इधर से रुद्र यही आंसर आ रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करूं, क्वेश्चन दिखाऊं? क्वेश्चन ही तो दिखा, आंसर देखो। ठीक है, अब कुछ है क्वेश्चन लो, होमवर्क यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे माइनस कहाँ किया? 2 इंटू 2x इंटू माइनस आई किया ना, तो प्लस के नंबर को फिर प्लस के नंबर से और एंड में माइनस के नंबर से गुणा करेंगे तो इसका फाइनल प्रोडक्ट माइनस में आएगा, नहीं आएगा? तो इसलिए माइनस है। ठीक है, अब क्या करो, क्वेश्चन नंबर 3 तो करो होमवर्क मार्क, 3 एंड 4 ये दोनों करो होमवर्क मार्क। एक चीज याद रखना, देखो 4th क्वेश्चन एबीसी में, एबीसी तो इसमें आइडेंटिटी ले लेना XYZ, उल्टा कर देना काम। ठीक है, अभी अपन 5th एंड 6th करेंगे और फिर छुट्टी है। 5th करो पहले फटाफट, 5 मिनट में 5th, 5 मिनट में 6th, जल्दी जल्दी। 4th एंड 5th इज होमवर्क, अभी 5th एंड 6th करेंगे और फिर घर जाएंगे, अपने अपने घर जाएंगे। 5th वाला करो फटाफट, जितना जल्दी आप करोगे उतना जल्दी फ्री हो मेरी तरफ से। देखो ये क्वेश्चन है, अब ऑब्वियसली अगेन ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है कि पहली टर्म तो नेगेटिव हो, दूसरी टर्म पॉजिटिव और तीसरी टर्म नेगेटिव और इसका होल स्क्वायर है, ऐसी कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी हमारे पास है नहीं, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको हमारे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो क्या करूंगा, देखो -2x है सबसे पहले, तो -2x को तो एज इट इज लिख दो, -2 ब्रैकेट में लिख दो बस, -2x। दूसरी टर्म पॉजिटिव, एज इट इज पॉजिटिव में तो चेंजेस करने ही नहीं है ना। तीसरी टर्म नेगेटिव, इसको क्या लिख सकते हो, +-3z और इस पूरे का होल स्क्वायर। समझ आया? ऐसा करने से a की b की क्या और c की क्या वैल्यू आई चेक करते हैं। तो देखो a की वैल्यू आ गई -2x, b की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी 5y एंड c की वैल्यू अगेन आ गई नेगेटिव -3z। इज दिस क्लियर? तो ये कंपैरिजन सही हो गया था सभी का, -2x, b की वैल्यू 5y एंड c की वैल्यू -3z। ओके चलो अब क्या करेंगे, हमारी फॉर्म में क्वेश्चन लिखेंगे और उसको सॉल्व करते हैं। ये हटा देता हूँ। नाउ देखो क्वेश्चन हमारी फॉर्म में लिखते हैं पहले, जो हमने कन्वर्ट करी है, -2x प्लस 5y प्लस -3z और इस पूरे का होल स्क्वायर। चलिए सबसे पहली टर्म है a का स्क्वायर, हमारा a कैसा है, -2x के जैसा है, तो ये -2x का होल स्क्वायर हो गया। अगेन फिर b क्या है, 5y का होल स्क्वायर इजीली कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्लस फिर c का भी स्क्वायर करना है, c कैसा है, -3z का होल स्क्वायर। अब प्लस 2ab तो 2a कैसा है, -2x, b कैसा है 5y। आप चाहो अगर कंफ्यूजन हो तो इस -2x को अगेन एक ब्रैकेट लगा सकते हो इफ यू वांट, और अगर नहीं भी लगाओ तो भी काम, अगर आप कंफ्यूज नहीं होते हो, आपको समझ में आ जाता है तो आप लगा सकते, नहीं भी लगाओ तो चलेगा। ठीक है, 2bc तो 2 इंटू b क्या है 5y इंटू c क्या है, इधर ही बैठे हैं, -3z। ओके लास्ट वन 2ac, 2 इंटू a क्या है -2x और c क्या है, c -3z। अब यहाँ पे बस प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना, प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है ना। ये पिछले क्वेश्चन के कुछ अवशेष हैं, इनको हटा देते हैं। सबूत, यस देखो -2x का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो 4x स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर और -3z का होल स्क्वायर। तो पीछे पीछे से सपोर्ट करता है क्या इसको? हाँ चलो आगे आओ। अब देखो 2 इंटू -2 इंटू, सबसे पहले तो डिसाइड करो ये टर्म नेगेटिव बनेगी या पॉजिटिव, एक नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव बनेगी, पहले तो साइन डिसाइड किया करो, सबसे पहले क्या डिसाइड किया करो, साइन।
तो भाई साहब ये बनेगी 9। अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और एक्स वाई लगा हुआ है एक्स। अगली टर्म क्या है, नेगेटिव बनेगी क्योंकि एक नेगेटिव साइन है। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 वाई। और लास्ट टर्म में देखो दो नेगेटिव साइन है। कितने नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बनेगी, ये टर्म पॉजिटिव बनेगी। इट विल बी इक्वल टू 2 2 जा 4, 3 जा 12x z। मैच करो, यही आंसर है। चलो लास्ट क्वेश्चन ट्राई किया, जल्दी शुरू हो जाओ। क्या हो गया, बैग पैक हो गए? रुद्र 2 बार करेगा अब ये क्वेश्चन, जल्दी 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 क्वेश्चन देखो। मैंने कहा था लास्ट क्वेश्चन है, मैंने कहा ही नहीं ऐसा। हाँ 6th वाला, अरे शुरू तो करो यार। हाँ इजी है तो शुरू करो, खत्म करो। ओके बच्चों, एवरीवन ऑन द स्क्रीन, दिस इज अवर क्वेश्चन। देखो जिससे हुआ वो भी देखो, नहीं हुआ वो भी देखो। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल। अरे ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम। तो देखो 1/4a पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। माइनस 1/2b को क्या लिख सकते हो, प्लस का माइनस 1/2b, b भी लगाओगे है ना। और फिर आखिरी टर्म +1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होल स्क्वायर। सबसे पहले तो हमारी वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको। अब क्योंकि इस बार क्वेश्चन ए और बी की फॉर्म में है तो हम आइडेंटिटी एक्स वाई जेड में चलाएंगे है ना। तो जो कि एक्सपेंड होकर कुछ ऐसी बनेगी, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2xz, जैसे पहले एबीसी में चल रही थी अभी xyz में चलेगी। कोई फर्क तो, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें। तो यहां से जो वैल्यूज मिलेंगी, पहले एबीसी की वैल्यूज मिल रही थी, अब xyz की वैल्यूज मिलेंगी क्योंकि आइडेंटिटीज में अब की बार xyz है। तो x की क्या वैल्यू मिलेगी, x से कंपेयर करो पहली टर्म को, क्या हुआ 1/4 है। y से कंपेयर करो दूसरी टर्म को, क्या मिला -1/2b। और z से कंपेयर करो तीसरी टर्म को, क्या मिला 1। तो x की वैल्यू लिख देता हूं मैं, दोनों तीनों की वैल्यूज 1/4a, इसकी क्या मिली -1/2b एंड z की ओनली +1। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन लिखेंगे हम, इस रीराइट करेंगे क्वेश्चन को इस फॉर्म में जिस फॉर्म में हमने लिखा है, 1/4a प्लस माइनस का 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। सबसे पहली टर्म है हमारे पास 2, नहीं सबसे पहली टर्म है एक्स स्क्वायर। पहली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। हमारा एक्स कैसा है 1/4a के जैसा है, तो 1/4a का होल स्क्वायर कर देंगे। देखो भाई देखो बच्चों इधर देखो, हमको करना है एक्स का स्क्वायर। अब एक्स में ये सब कुछ है, ये भी है ये भी है ये भी है, तो इस पूरे का स्क्वायर करेंगे। और स्क्वायर एक्चुअली करेंगे भी पूरे का, इसका भी करेंगे इसका भी करेंगे इसका भी करेंगे, तीनों का करेंगे। ओके आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे वो, तो एक बार लिख लेते हैं। प्लस वाई का स्क्वायर, वाई में क्या क्या है -1/2b, तो अगेन इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस जेड का स्क्वायर, जेड में क्या क्या है, केवल 1 है। कहाँ गया ये, पिछले क्वेश्चन के अवशेष रहेगा थोड़ा सा। हाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए पहली 3 टर्म्स का काम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 3 टर्म्स हो गई। अब क्या बचा 2xy 2yz और 2xz। तो करते हैं चौथी टर्म 2xy 2x, x क्या है, x मतलब पहली टर्म 1/4a, इसको मैं वो वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ, इधर भी चाहो तो वाला ब्रैकेट लगा दो आप, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी वैसे वाले ब्रैकेट है ना, बिग ब्रैकेट्स, नहीं जरूरी तो खैर नहीं है। ठीक है हाँ, तो 2 इंटू 1/4a और इंटू b और इंटू y, मतलब y की वैल्यू क्या है -1/2b। ठीक है, ये तो हो गया 2xy। अब 2yz की बारी, तो 2 इंटू y क्या है, ये बीच वाला y तो है -1/2b इंटू z, z क्या है 1, ये हो गया आपका 2yz। और लास्ट टर्म की बारी है अब 2xz, तो 2 इंटू एक्स कैसा है 1/4a के जैसा है, और z कैसा है, z तो 1 के जैसा ही है। फाइन, हो गए, सबका अरेंजमेंट हो गया। अब बस सॉल्व करने की बारी है। हाँ बोलो, कोई डाउट कंफ्यूजन यहाँ तक? ओके पहली टर्म को एक बार फिर से देखो, क्या है 1/4a का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1,
डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 और a का भी स्क्वायर a स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा ना। हाँ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन उसको भी आप a/4 लिख सकते हो भाई, 1 इंटू ए कर दो तो a/4, और इसको भी आप चाहो तो a²/16 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट है दोनों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब सुनो, होने में तो ये -1/2b है, लेकिन इसका होल स्क्वायर कर रहे हो तो नेगेटिव नंबर का होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ पे ये टर्म पॉजिटिव ही बनेगी। और 1/2b है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b²। और लास्ट में तीसरी टर्म बोलो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब वही 1। ठीक है, अब आ जाओ, पहले डिसाइड करो इस चौथी टर्म का साइन क्या रहेगा। एक माइनस आ गया, एक माइनस आ गया तो साइन माइनस रहेगा। अच्छा इसको काट दो, 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा 1/4ab, यही बचा, और वो भी किसका, माइनस का, तो चौथी टर्म बन गई -1/4ab। आप काट भी देना उसको, दिखा भी देना, 2 से 2 कट गया। ठीक है, यहाँ पे भी ये 2 से 2 कट गया, और इसमें भी साइन माइनस का रह गया एक, तो माइनस b बन जा b। ठीक है, b इंटू 1b हो गया, और इसमें भी ये 2 से 2 कट गया, और क्या बचा 1/2 बच गया एक तो, और a बन जा a, यानी 1/2a। फाइनल आंसर हो गए 6 टर्म्स। चेक करो आंसर, पीछे मैच करो फटाफट। मैच हो गया एंजल। ठीक है, अब सुनो जरा एक बार, इधर सोचो जरा, इधर से ये वाली फॉर्म बनाने में जान निकल गई, तो सोचो जरा क्या होगा जब इधर से ये वाली फॉर्म बनानी पड़ेगी कल की क्लास में। तो गेट रेडी फॉर दैट। कल आज जो किया है इसका एग्जैक्ट उल्टा करना है, पीछे से शुरू करके, मतलब आंसर से क्वेश्चन बनाना है एक तरीके। क्यों? सुधाकर सर ने छुट्टी करी है तो आपकी भी मांग है कि छुट्टी होनी चाहिए। चलो होमवर्क सबका पूरा होना चाहिए। 2 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं सुनो एक बार ध्यान से, कौन कौन से हैं, 3rd एंड 4th, और प्लस आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, एक दिन का गैप, कल की छुट्टी है। ओके हाँ, ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th आपको होमवर्क दिया है, आप पहले होमवर्क कर लें, उसके बाद फिर चेक करें कि आपने सही किया कि गलत किया। क्वेश्चन नंबर 3rd का सॉल्यूशन देख लो। क्वेश्चन इज -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। देखो बेटा, वैसे तो पहली टर्म अगर नेगेटिव होती है ना तो दिक्कत ही नहीं आती, ये सिंपली a हो जाएगा, ये सिंपली b हो जाएगा, मतलब इसको रीराइट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर करना चाहो तो किस तरीके से रीराइट करेंगे, इस तरीके से कर लो, ब्रैकेट लगा दो, -2x को अगेन नेगेटिव टर्म एक ब्रैकेट में डाल दो, +3y, अगली 2 टर्म्स तो वैसे भी पॉजिटिव है तो उसमें तो दिक्कत है भी नहीं, उनको तो छेड़ना ही नहीं है जो पॉजिटिव टर्म्स हैं, क्योंकि आइडेंटिटी में हमारी सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं ही सही। ठीक है, तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, सेम टू सेम तरीके से लिखा है। तो चाहो तो अगर आप पहली टर्म नेगेटिव हो तो आप उसको बिना छेड़छाड़ करे भी आगे बढ़ सकते हो, रीराइट करने की जरूरत इतनी खास है नहीं। चलो कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू -2x, b की वैल्यू 3y एंड c की वैल्यू 2z। ये कंपेरिजन हुआ, a की वैल्यू -2x, b की वैल्यू 3y एंड c की वैल्यू 2z। ये वैल्यूज आ गई कंपेयर करने पे, आइडेंटिटी ये है ही सही, a + b + c का होल स्क्वायर जो ये होता ही है, हम कर ही रहे हैं सारे क्वेश्चंस में। ओके अब रीराइट क्वेश्चन करेंगे, अगर अपन ने रीराइट किया तो फिर अगेन री रिटर्न फॉर्म ही लिखेंगे। -2x अगर रीराइट किया है तो फिर वही फॉर्म लिख, नहीं लिखा है तो फिर ओरिजिनल लिख देना, 3y + 2z का होल स्क्वायर। सबसे पहली टर्म है a का स्क्वायर, हमारा a कैसा है, -2x के जैसा है, तो -2x का होल स्क्वायर करना है, -2x का होल स्क्वायर करना है। फिर है b², तो हमारा b कैसा है, 3y जैसा है, तो 3y का होल स्क्वायर करना है। फिर c², तो हमारा c कैसा है भाई, हमारा c है 2z के जैसा, तो 2z का होल स्क्वायर करना। ओके नेक्स्ट टर्म है 2ab, तो 2 इंटू a कैसा है, अगेन -2x के जैसा है, इंटू b कैसा है 3y, तो ये हो गई 2ab। आ जाओ 2bc, तो 2 इंटू b कैसा है 3y है, और c कैसा है 2z है, एंड लास्ट टर्म है 2ac, तो 2 इंटू a कैसा है, अगेन -2x है वो, इंटू c कैसा है c 2z। ठीक है,
तो टर्म्स अरेंजमेंट हो गई एज पर द आइडेंटिटी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। अब इनको सॉल्व कर दो और आंसर मिल जाएगा। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, -2x का होल स्क्वायर करना है, तो -2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2z का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z स्क्वायर। ये तो गया स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आ जाओ, ये टर्म ओवरऑल नेगेटिव बनेगी क्योंकि एक साइन नेगेटिव है इसमें, तो पहले साइन डिसाइड कर लिया करो माइनस। अब कोएफिशिएंट्स को सॉल्व कर लो, पहले 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और आगे लगा दो x और y यानी xy, तो 12xy हो गया, माइनस का 12xy हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में कोई दिक्कत है नहीं, कोई नेगेटिव साइन है ही नहीं, पॉजिटिव ही बनेगी, पॉजिटिव साइन लगा दो, कोएफिशिएंट को सॉल्व कर दो, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12yz, 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 and the last term again negative, it's going to be negative because there is a one negative sign। ठीक है, तो माइनस और कोएफिशिएंट को प्रोडक्ट करो, पहले 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आगे लगा दो xz, 8xz माइनस का 8x। so this is the final answer of the मतलब फाइनल एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, जो गिवन फैक्टराइज फॉर्म थी उसकी ये फाइनल एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके चलो, तो क्विकली देखते हैं लास्ट क्वेश्चन फटाफट, मतलब फोर्थ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट हो जाएगा क्योंकि 5th 6th हमने कर ही लिए। तो फोर्थ देखो क्वेश्चन है 3a - 7b - c। तो क्वेश्चन अगर abc की फॉर्म में तो आपको बताया था आइडेंटिटी आपको xyz में यूज करनी है। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन इज 3a - 7b - c, और इसको फिर रीराइट भी करने की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि माइनस में है ना, तो कर देते हैं दोनों काम। 3a - 7b - c, आ जाओ स्टार्टिंग में। क्वेश्चन इज 3a - 7b and -c का होल स्क्वायर। तो रीराइट करेंगे, पहली टर्म को दिक्कत नहीं कर रही, पॉजिटिव है, दूसरी टर्म को ब्रैकेट में डालो नेगेटिव है, एंड तीसरी टर्म को ब्रैकेट में डालो नेगेटिव। ओके, ये हो गया री रिटर्न फॉर्म। अब क्वेश्चन क्योंकि एबीसी में है तो आइडेंटिटी एक्स वाई जेड में चलानी है, इनको सही कर दो, एक्स वाई जेड में कर दो इन सबको। तो आइडेंटिटी एक्स वाई जेड में कैसे बनेगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz एंड प्लस 2xz। ये हो गई आइडेंटिटी। कंपैरिजन से अब अपने को एबीसी की वैल्यू नहीं मिलेगी, ए एक्स वाई जेड की वैल्यू, जो टर्म्स आइडेंटिटी में यूज हुई है उसकी वैल्यू मिलेगी। आइडेंटिटीज में एक्स वाई जेड यूज हुई है तो एबीसी की टर्म्स नहीं मिलेगी, मतलब एबीसी की वैल्यू नहीं मिलेगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी उल्टा एबीसी की फॉर्म में। तो x की कुछ वैल्यू मिलेगी, y की कुछ वैल्यू मिलेगी, z की कुछ। चलो कंपेयर करते हैं। तो x कंपेयर हुआ 3a से, y कंपेयर हुआ -7b से एंड z कंपेयर हुआ -c से। तो x की वैल्यू 3a, y की वैल्यू -7b एंड z की वैल्यू -c। ठीक है जी, चलो अब एक बार फिर से री रिटर्न फॉर्म लिखो और पुटअप करो और सॉल्व करो। री रिटर्न फॉर्म लिखनी है हमको। री रिटर्न फॉर्म हमने ऐसे लिखी थी, 3a प्लस माइनस का 7b प्लस माइनस का c का होल स्क्वायर। देखो इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में सबसे पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, लेकिन हमारा x तो 3a है तो हम लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर। फिर है y का स्क्वायर, हमारा y है -7b तो हम लिखेंगे -7b का होल स्क्वायर। और फिर प्लस c z स्क्वायर, लेकिन हमारा z तो कैसा है, -c के जैसा है तो हम लिखेंगे -c का होल स्क्वायर। ये तो हो गया शुरू की 3 टर्म्स, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। अब अगली 3 टर्म्स की बारी, 2xy 2yz एंड 2xz। तो 2xy को लिखते हैं, 2 इंटू एक्स कैसा है 3a के जैसा है, और y कैसा है -7b के जैसा है। ठीक है, प्लस आ जाओ 2yz, तो 2 इंटू वाई कैसा है, y -7b के जैसा है, मल्टीप्लाई, एंड z कैसा है -c के जैसा है। ये हो गया 2yz एंड लास्ट टर्म है 2xz, तो 2 इंटू एक्स कैसा है, अगेन पॉजिटिव है 3a एंड z कैसा है नेगेटिव है -c।
तो ये हो गया टर्म अरेंजमेंट। अब इसको सोल्व कर दो एंड यूल गेट योर आंसर्स। तो 3a का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर इज ऑब्वियसली ए स्क्वायर, माइनस का टर्म है लेकिन स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 एंड b का स्क्वायर b स्क्वायर, एंड माइनस का टर्म है लेकिन स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, c का स्क्वायर करना है सिंपली तो c स्क्वायर। आ जाओ, ये पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा अवशेष रहेगा, इसको हटा देते हैं। ओके चलो, ये वाली टर्म पहले साइन डिसाइड करो, नेगेटिव होगी क्योंकि एक नेगेटिव साइन है, तो पहले सबसे पहले नेगेटिव साइन लगा दो। अब कोएफिशिएंट सॉल्व करो, तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 और आगे a और b, तो 42ab माइनस 42ab। चलते हैं आगे। नेक्स्ट टर्म में देखो, नेक्स्ट टर्म में दो नेगेटिव साइन है, एक ये रहा एक ये रहा, तो अल्टीमेटली साइन पॉजिटिव हो जाएगा, मेरा साइन हो जाएगा पॉजिटिव। कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करो, तो 2 7 जा 14 है बस, एंड bc 14 bc। एंड द लास्ट टर्म फाइनल टर्म है, इसका साइन नेगेटिव रहेगा क्योंकि एक नेगेटिव साइन है, तो इस टर्म का साइन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 2 3 जा 6 और आगे लगा दो a c। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द फाइनल क्वेश्चन। 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc एंड माइनस 6ac इज द लास्ट। रिमेंबर बेटा, हमेशा याद रखो, क्वेश्चन अगर abc की फॉर्म में है तो आप बीच में आइडेंटिटी फैक्टर कुछ भी लगा लो, आंसर भी abc की फॉर्म में ही रहेगा। अभी इसमें एबीसी की फॉर्म में तो आंसर आ रहा है, चेक करो, सब कुछ सारी टर्म्स में ए बी या सी जैसी चीजें रखी हुई हैं। और पहले जब क्वेश्चंस एक्स वाई जेड की फॉर्म में थे तो उनके आंसर एक्स वाई जेड की फॉर्म में आ रहे थे, है ना। आप उल्टा कर दिया करो, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि आइडेंटिटी भी यूज करनी है। क्वेश्चन है आपका यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, तो जब आपको सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करनी है तो आइडेंटिटीज लिखनी भी पड़ेगी। अब आप एबीसी का क्वेश्चन में एबीसी की आइडेंटिटी लिखेंगे तो बड़ा अटपटा सा लगेगा, कंफ्यूजन भी पड़ेगा, गलती भी हो सकती है। हमेशा उल्टा करो, एबीसी एक्स वाई जेड, किसी भी सीरीज में आइडेंटिटी बोलनी आनी चाहिए। एक्स वाई जेड में क्वेश्चन है यूज द आइडेंटिटी इन एबीसी सीरीज, और एबीसी में क्वेश्चन है यूज द आइडेंटिटी इन एक्स वाई जेड सीरीज। ये दोनों काम आप कर सकते हो। सो दैट इज इट, क्वेश्चन नंबर 4 हमने आज किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब कल थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस करना है। अभी जो हमने क्वेश्चन किए इनको फैक्टराइज किया तो कुछ ऐसी फॉर्म्स बन रही थी, 6 टर्म्स बन रहे थे ना। अभी देखो इस क्वेश्चन में भी 6 टर्म्स बनी कि नहीं बनी, काउंट करो, 1 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके की फॉर्म्स हमने बनाई है आज। कल के क्वेश्चंस में इस तरीके की फॉर्म्स बनी बनाई है, 1 2 3 फिर 4 5 6। ये इनसे अपने को फिर अब फैक्टराइज फॉर्म यानी कि इस तरीके की फॉर्म्स बनानी है। तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस वी विल फॉलो इन टुमारो सेशन। ठीक है, आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।